हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर उल्टियाँ होती क्यों हैं। ये जो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है जिसमें आपको उल्टी जैसा महसूस होता है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, तो ये किन किन कारणों से होता है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले समझते हैं कि उल्टियाँ होती क्यों हैं। तो उल्टियाँ होने का बहुत सारा कारण है। पहला कारण है इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है जिसके कारण आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो अफेक्ट हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, तो इसके कारण आपको उल्टियाँ हो सकती हैं या फिर उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तो आप समझ गए कि अगर आपके शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, तो आपका जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे प्रभाव पड़ेगा और उसके अफेक्ट के कारण आपको उल्टी जैसा महसूस होगा या फिर हो सकता है आपको उल्टी भी हो। नेक्स्ट है मोशन सिकनेस। इसमें क्या होता है, डिसरप्शन इन द बैलेंस सेंसिंग मैकेनिज्म ऑफन ड्यूरिंग कार राइड्स और बोट ट्रिप्स कैन ट्रिगर नोजिया एंड वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी बहुत ही बंद गाड़ी में, जैसे कार हो गया, कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार कार से आप जो है सफ़र तय कर रहे हैं, तो आपको बहुत उल्टियाँ होती हैं या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है। या फिर आप बस से जा रहे हैं कहीं तो आपको बस लग जाता है। तो गाड़ियों में ट्रैवल करना और ऐसे बंद जगहों पे अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही उल्टी जैसा लगना, तो ये भी एक कारण है। तो आप समझ गए कि पहला कारण क्या था, तो इन्फेक्शन था। दूसरा आपका है मोशन सिकनेस। तीसरा है फूड पॉइजनिंग। अगर आपने किसी गंदे खाने को खा लिया या फिर ऐसे खाने को खा लिया जो कि ख़राब है, तो ख़राब खाने को खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है और आपके शरीर में वो जो सब्सटेंस था जो आपने खाया है वो बहुत ज़्यादा ही हानि कर सकता है और इसी के कारण आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका है मॉर्निंग सीकनेस। आपने मोशन सीकनेस देखा था, अब हमारा है मॉर्निंग सीकनेस, जो कि मेनली प्रेगनेंसी के टाइम यानी कि गर्भवती महिला को होता है, गर्भावस्था के दौरान होता है। इसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, अगर वो चेंज होते हैं, मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसके कारण महिलाओं को पहले 3 महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी जैसा महसूस होता है या फिर उल्टियाँ होती भी हैं। इसी को कहते हैं मॉर्निंग सीकनेस। अब नेक्स्ट आपका है मेडिकेशन। आप कोई ऐसी दवाई खा लेते हैं जिसके कारण आपको उल्टी जैसा लगता है, यानी कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग होता है कि अगर आप वो दवाई ले रहे हैं तो आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। तो इसमें आपका है, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर कीमोथेरेपी लेते हैं, तो ये जो कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, उनके कारण आपको उल्टी जैसा लग सकता है, क्योंकि उनके चलते ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जिनके कारण आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है या फिर उल्टी हो सकता है। नेक्स्ट है माइग्रेन्स। माइग्रेन्स का मतलब होता है सिर में बहुत तेज़ दर्द होना। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, सिर के एक साइड में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा महसूस हो या फिर उल्टी हो जाए। नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स, यानी कि जीआईटी डिजीज़ के कारण, यानी आपके पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्रिका है, आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गया है, जैसे मैं गैस्ट्रेटाइटिस, तो गैस्ट्रेटाइटिस का मतलब क्या होता है, तो आपका जो है इसमें क्या होगा, तो आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस आप समझ गए। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब है कि आपके आंतों में और आपके पेट में दोनों में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्रॉन्स डिजीज़ हो रखा है आपको, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, यानी आंतों की दिक्कत है, आंतों में कोई बीमारी हो रखी है, या फिर आपको जो है इन्फ्लामेशन हो रखा है आंतों में, पेट में, तो आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। और ये उल्टी ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन रह रह के आपको आ रहा है, आपको डेली उल्टी जैसा लगेगा और उल्टियाँ होंगी भी।
नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस। तो हमारे शरीर में अपेंडिक्स होता है, ठीक है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीमारी का कारण बन सकता है। तो मेनली अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा और आपको जो है बहुत ही उल्टियों जैसा महसूस होगा और उल्टियाँ हो भी सकती हैं आपको। नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें इमोशनल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत आप टेंशन में हैं, चिंता हो रही है, डिप्रेशन में है, परेशान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दुख में हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है कि ये जो आप में साइकोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, जो मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, उसके कारण आपको उल्टी जैसा लग सकता है या फिर आपको उल्टी भी हो सकता है। नेक्स्ट है इनर ईयर डिजॉर्डर, यानी कान के अंदर के हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गया है या कुछ कान से जुड़ी बीमारी हो गई है, फिर भी आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। ठीक है, कान से जुड़ी बीमारियों के कारण भी उल्टियाँ होती हैं, जिसमें आपका लेबरिंथाइटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबरिंथाइटिस हो गया आपका। ठीक है, लेबरिंथ जो है आपका अंदर का पार्ट होता है जिसमें बोनी लेबरिंथ होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका वो इनर ईयर का पार्ट है। ठीक है, जिसमें कॉक्लिया वगैरह आपने सुना होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी सुना होगा। तो वो सब पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको जो है सुनने की क्षमता तो जाएगी ही, लेकिन आपको इसके लक्षण में उल्टियाँ भी देखने को मिलेंगी, आपको वॉमिटिंग जैसा भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वॉमिटिंग का कारण है। तो आपने इस वीडियो में 10 कारण ऐसे देखे हैं जिसके कारण उल्टियाँ हो सकती हैं। और भी कुछ कारण है जिसमें आपने सुना होगा मलेरिया, टाइफाइड हो गया, मच्छर के काटने से बुखार हो गया, डेंगू हो गया। तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कैंसर हो गया, कैंसर के कारण, किसी दवाइयों के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर ऑर्गन फेल्यूअर्स हो गए हैं, आपका लीवर फेल्यूअर हो गया, किडनी फेल्यूअर हो गया, हार्ट फेल्यूअर हो गया, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी भी ऐसी कंडीशन हैं जिनके कारण आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है या फिर आपको उल्टी हो सकता है। तो आप उल्टियों को लेकर परेशान ना हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर नॉर्मल कभी कभार उल्टियाँ होती हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, कि अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत बुखार आया तो उल्टी हो गई, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग, कभी इधर उधर का कुछ खा लिया तो उल्टियाँ हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, परेशान है तो उल्टी हो सकता है, एग्ज़ाम से पहले उल्टियाँ होना लाजमी है, कोई कोई परेशान होते हैं, एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं तो उल्टियाँ हो सकती हैं। तो आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।